सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिया। बीते रात में परमेश्वर ने हमें संभाला। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और आज का हमारा प्रतिदिन का वचन मनन है, वो है रोमियो 8 अध्याय का 12 से 17, और इसका शीर्षक है पाप पर जय पाने की कुंजी। परमेश्वर के पास एक ऐसी चीज है जो हमें पाप पर जय दिला सकती है, और वो ही दिला सकता है, और कोई हमें पाप पर जय नहीं दिला सकता। वही एकमात्र परमेश्वर है जिसके पास पाप पर जय पाने का अधिकार है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और अभी मैं इस भाग से पढ़ूंगा, और परमेश्वर आपको इस भाग के द्वारा आशीष दे। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हमारा परमेश्वर महान है, उसके जैसा और कोई नहीं है। उसके पास एक ऐसी आत्मा है जो हमें पाप करने से रोकता है। वो पवित्र आत्मा हमें पाप पर जय प्रदान करता है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। वो पवित्र आत्मा हमारे जीवन को बदलता है। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। वो आत्मा हमें हे अब्बा हे पिता कहकर प्रार्थना करने में सहायता करता है। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। और आगे हम देखते हैं कि मुख्य वचन इसे स्पष्ट करता है कि हम किसके बाध्य हैं। आप शरीर के अनुसार दिन काटने के लिए बाध्य नहीं है। हमें परमेश्वर ने इसलिए नहीं बनाया कि हम शरीर के अनुसार दिन काटें, पर इसलिए बनाया कि हम उस आत्मा के द्वारा चलाए जाए। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आप पहले इसी के अनुसार जीते थे। हम पहले शरीर के अनुसार ही जीते थे जब हम परमेश्वर से दूर थे, पर जब हम परमेश्वर के निकट हैं तो हमें चाहिए कि हम आत्मा के द्वारा चले। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। किंतु जब से आपने यीशु पर विश्वास किया है, हमने जब से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उनके हमारे पापों के प्रायश्चित के बलिदान के द्वारा और उन्हें अपने प्रभु मानकर अंगीकार करने से उन्होंने हमको और आपको आज़ाद किया है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करते हैं तो वह हमें पाप से, श्राप से, बीमारी से आज़ाद करता है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। इसलिए अब आप पापमय स्वभाव के बाध्य नहीं है। अब हम स्वतंत्र हैं। अब हम पाप के दास नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, पर परमेश्वर ने हमें उस पाप से आज़ाद किया है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। अब आपकी बाध्यता आपके प्रभु यीशु की आज्ञा मानना है। अब हमारा जो टारगेट है वो ये नहीं है कि संसार में कैसे चलना है। हमारा टारगेट ये है कि हमें अपने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानना है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और हम पवित्रता का जीवन जीकर अपने प्रभु को प्रसन्न करना है। हमें जैसा प्रभु का वचन कहता है कि पवित्रताई के बिना परमेश्वर को कोई नहीं देख सकता, तो हमें चाहिए कि हम पवित्रताई का जीवन इस संसार पर व्यतीत करें। जैसा प्रभु यीशु मसीह संसार में चला, वैसे हमें भी चलना है। परमेश्वर को नाम की बड़ाई हो, महिमा होने पाए। आपको पुत्रत्व की आत्मा मिली है। हमें वो लेपालकपन की आत्मा मिली है, जो एडेप्टेशन की, जैसे कोई किसी बच्चे को एडप्ट करता है, वैसे परमेश्वर ने हमें एडप्ट किया है।
और हम उसके पुत्र हैं, उसकी पुत्री है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और वह हमसे उसके बच्चों की नाई प्रेम करता है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। जैसा वो यीशु मसीह से प्रेम करता है वैसे वो हमसे, आपसे और मुझसे प्रेम करता है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। इसलिए अब भय नहीं रहा, क्योंकि भय वहाँ रहता है जहाँ पाप रहता है। अब भय इसलिए नहीं है क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के पास हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। अब आप पिता पुत्र की घनिष्ठता के संबंध का आनंद ले सकते हैं। हमें परमेश्वर ने, जिसके हम योग्य नहीं थे, परमेश्वर ने हमें वो अनुभव दिया जिससे हम परमेश्वर के पुत्र बन सके। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। क्या आप इस आज़ादी और इस घनिष्ठ संबंध का आनंद ले रहे हैं? हमें इन दिनों उस घनिष्ठ संबंध, जैसे पिता पुत्र से और पुत्र पिता से प्रेम रखता है, वैसे हम अपने परमेश्वर से प्रेम रखने वाले हो जाए और उसकी आज्ञाओं को मानने पाए। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो और हमारा जीवन परमेश्वर के लिए उपयोग होने पाए। हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चलने पाए। परमेश्वर के लिए हम जिए। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम उस घनिष्ठ संबंध का आनंद लेने पाए। जब आपका संबंध मजबूत होता है, आप बहुत ही आनंदित, संतुष्ट और सुरक्षित व्यक्ति हो जाते हैं। जब हमारा परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप और मजबूत होता है तो हमें आनंद का अनुभव होता है, उस संतुष्टि का अनुभव होता है जो प्रभु यीशु मसीह को छोड़ और कहीं नहीं है। उसी के पास ही सारी भरपूरी है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। यह आपको परमेश्वर के लिए समर्पित और पाप पर जय पाकर जीने के लिए बढ़ावा देता है। पवित्र आत्मा हमें पाप पर जय प्रदान करता है और हमें सहायता करता है कि हमें कैसे आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। इन दिनों हम पाप पर जय पाकर और परमेश्वर के अधीन चलकर हम हे अब्बा हे पिता कहकर उस परमेश्वर के निकट आ जाए, उसके प्रेम में हम बढ़ते चले जाए। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। और आज का हमारा मुख्य वचन है वो है रोमियो 8:12। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे। हम शरीर से हमने लोन नहीं लिया है कि हमें उसे भरना है। हम परमेश्वर के लिए बुलाए गए हैं, तो हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के द्वारा जीवन व्यापन करें, न कि शरीर के अनुसार दिन काटे। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह की।